सिया राम। बहनियों, आज की चर्चा में हमन बात करबो उत्पन्न एकादशी की। तो एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते कि हे भगवान, अगहन के महीना में कृष्ण पक्ष में जौन एकादशी आथे ओकर का नाम है, ओकर का विधि है, ओल कैसे करना चाहिए, ओकर का महत्तम है, ये एकादशी कौन है, कहाँ से उत्पन्न होए, ये सब बात ला मोला आप कृपा करके समझाते हो। यही बात ला सूत जी महाराज सब मुनि मन ला बतावत है कि ये व्रत करे से ओकर का पुण्य मिलथे, ओकर का प्रभाव है और एकर का महत्तम है। ये सब चीज ला सूत जी महाराज बताते और भगवान कृष्ण अर्जुन ला बताते कि हे अर्जुन, एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी में चावल के त्याग करना चाहिए, हो सके तो निर्जल व्रत करना चाहिए या एक बार भोजन करके एक बार फलाहार करके भी एकादशी के व्रत करना चाहिए। रात के दीपदान करना चाहिए और दिन में धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु के पूजा करना चाहिए। अपन गलती के लिए भगवान से क्षमा मांगना चाहिए। और शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में दोनों एकादशियाँ थे, लेकिन दोनों में भेद नहीं करना चाहिए। दोनों एकादशी ला एक ही मान के दोनों के व्रत करना चाहिए। और एकादशी व्रत के प्रभाव जो हैं वो संक्रांति में चंद्र सूर्य ग्रहण में दान दे से तथा कुरुक्षेत्र में स्नान करे से जो पुण्य मिलते ओकरों से बढ़ के है। दिकर से एकादशी के व्रत जो हैं तो जरूर करना चाहिए। ये दिन मांस मदिरा के वर्जित करना चाहिए। ये दिन मांस मछली ये सब चीज़ नहीं खाना चाहिए। तब अर्जुन की थे कि हे भगवान, एकादशी के पुण्य ला आप बड़े बड़े तीर्थ के पुण्य से ज़्यादा वो पवित्र काबर बताए है। तीर्थ स्नान में जाए से, नहाए से, दीपदान करे से तो बहुत पुण्य मिलते, तो फिर आप एकादशी के बारे में इसे काबर कहा था। तब भगवान कृष्ण के थे कि हे अर्जुन, ये बहुत लंबा कथा है, ध्यान से सुन। सतयुग में एक महान भयंकर राक्षस रहा है जेकर नाम मुर रही से। और वो दैत्य इंद्र आदि देवता ला विजय प्राप्त कर ले रही से, ओकर स्थान से धरती में गिरा दे रही से। तब सब देवता मन मुर दैत्य के अत्याचार से दुखित होके धरती में घूमत रही से। ये मुर दैत्य कौन है? जंगम नाड़ी नाम के राक्षस है। तेकर बेटा मुर बहुत ही बलवान रही से। देवता मन परेशान हो गए और इतना परेशान कि ओकर हालत के तो मैं वर्णन ही नहीं कर सकूँ। तब सबके सब शंकर जी के पास जाते और किथे कि हे भोलेनाथ, आप हमला ये दुख से हमारे ये दुख ला दूर करो, ये दुख से मुक्ति दिलाओ, हमन धरती में भटकत हन। तब भगवान शंकर की थे कि हे देवेंद्र, तब भगवान विष्णु के पास जा। तब इंद्र और सब देवता भगवान भोलेनाथ के बात ला सुन के क्षीर सागर जाते। वहाँ भगवान विष्णु शेष सैया में सोए रही थे। भगवान ला शयन करत देख के देवता मन सब स्तुति करे लगथे कि हे देवताओं के देवता, आप के स्तुति करत हन, आप ला बारंबार प्रणाम करत हन। आप राक्षस मन के संहारक हो। हे मधुसूदन, हमर रक्षा करो। हे जगन्नाथ, हमन मुर दैत्य से बहुत भयभीत हो गए हन। आपके शरण में आहन, त्राहि माम त्राहि माम त्राहि माम करके देवता मन पुकारे लगते। वही समय दैत्य जो है तो स्वर्ग से निकाल देते
और सब देवता एती ओती घूमत हे। तब देवता मन के करुण पुकार ल सुन करके दया निधि भगवान जो उन करुणा सागर कहलाथे वो उठसे और भगवान के थे कि हे देवताओं, कौन से दैत्य जो उन सब ल जीत ले हे। भगवान के इसे अमृत से भरे सुंदर मृदु वचन ल सुन के देवराज इंद्र की थे कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम के एक दैत्य रहत रही से। ओकरे पुत्र है जेकर नाम मूर है। ओकर राजधानी चंद्रावती है और वो चंद्रावती नगर में मूर नाम के राक्षस निवास करते। वो अपन बल से पूरा विश्व ल जीत ले है। हे प्रभु, देवता मन ल देवलोक से निकाल के अपन कुल के जौन राक्षस है तो ल इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य सब बना दे है और अपने यहाँ सूर्य बन के पृथ्वी ताप थे और स्वयं मेघ बन के जल के वर्षा करते। बहुत बलशाली है भगवान वो दैत्य, हमर रक्षा कर प्रभु। इंद्र के इसे सुंदर वचन ल सुन करके भगवान विष्णु की थे कि हे देवता, तुमन हाँ चिंता मत करो, मैं अभी चंद्रवती नगरी जात हूँ और तुमन ला वो राक्षस से मुक्ति दिलात हूँ। ये कही के भगवान विष्णु देवता मन के साथ इंद्रवती नगर चल दे थे और जब जाके देखते तो मूर दैत्य गर्जना करत रही थे। भगवान ल देखते तो दोनों में युद्ध हो जाते। अपन अस्त्र शस्त्र धारण करके सब के सब जो हैं तो युद्ध करे लगते। एक क्षण के लिए भी देवता और दैत्य मन आराम नहीं करे, लेकिन वो दैत्य के सामने देवता मन के अस्त्र शस्त्र एक सेकंड भी नहीं चले। तब भगवान विष्णु युद्ध में आ जाते और युद्ध भूमि में आके अपन अस्त्र शस्त्र से प्रहार करे लगते। भगवान के गदा चक्र से ओकर अस्त्र शस्त्र नष्ट होए लगते, लेकिन दानव बहुत बलवान रहते और भगवान के निश्चल भाव के साथ में युद्ध करत रहते। भगवान विष्णु मूर ल मारे बर जौन जौन शस्त्र के प्रयोग करे वो ओकर तेज से नष्ट होके धरती में फूल के समान गिरे लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र के प्रयोग करे पर भी भगवान विष्णु जब वो दैत्य ल नहीं मार सके तो सहस्र वर्ष तक के युद्ध करते, परंतु वो राक्षस के ल जीत ही नहीं सके। अंत में भगवान विष्णु थोड़ा आराम करे के मन बनाते और बद्रिकाश्रम चल देते। वही समय 48 कोस दूर एक हेमवती नाम के गुफा है। भगवान सोचते कि कुछ क्षण के लिए यहीं शयन कर लेता हूँ ताकि फिर से शरीर में ताकत आ जाही, फिर से मन प्रसन्न हो जाही। आगे भगवान की थे कि हे अर्जुन, वही गुफा में शयन करे के लिए जब विष्णु जी जाते तो वो राक्षस मूर भी ओकर पीछे पीछे चल देते और जब देखते कि भगवान शयन करे थे तो बड़ा प्रसन्न हो जाते कि ये सो है, अब ये ला मार दूँ, ऐसे अपन शत्रु ल मार के सदैव के लिए निष्कंटक हो जाऊँ। ये सोच करके भगवान ला मारे बर जैसे अस्त्र उठाते वही समय भगवान के देह से एक अत्यंत सुंदर दिव्य कन्या दिव्य वस्त्र धारण करके प्रकट हो जाते। दैत्य के सामने आते और युद्ध करे लगते। वो दैत्य आश्चर्य के साथ सोचे लगते कि ऐसे बलवान कन्या एक गुफा में कहाँ से उत्पन्न हो गए। वो राक्षस वो कन्या से लगातार युद्ध करते और कुछ समय बीतते तो कन्या एकदम क्रोधित हो जाते और वो राक्षस के अस्त्र शस्त्र सब टुकड़ा टुकड़ा कर देते। कन्या ओकर रथ ल तोड़ देते और महान क्रोध में भर करके मल्ल युद्ध करे लगते। वो कन्या वो धक्का दे के मूर्छित कर देते और जैसे वो उठना चाहते वैसे ओकर सिर ल काट लेते। सिर के कटते ही वो दैत्य
पृथ्वी में गिर जथे और मृत्यु ल प्राप्त हो जथे। अन्य सब राक्षस मन ऐसे देखते कि हमार राजा मर गए तो सब पाताल लोग भाग जथे। तभी देखते कि भगवान विष्णु उठ जथे और जब दैत्य ल मरे देखते तो अत्यंत आश्चर्य से देखे लगते कि ये राक्षस ल भला कौन मारिस, वो भी है गुफा में। तब वो कन्या भगवान से हाथ जोड़ करके किथे कि हे प्रभु, ये दैत्य है आप ल मारे बर करत रही से, तब मैं आपके शरीर से उत्पन्न हो और एकर वध कर दियो। तब भगवान बोलते कि हे कन्या, तैल मारेस तो मैं तोर ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तय तीनों लोक ला और देवता मन ला सुखी कर देस। तो तय अपन इच्छा अनुसार वर मांग ले, मैं तो वर दे हूँ। तब वो कन्या की थे कि हे भगवान, मोला ये वरदान दे कि जौन भी मोर व्रत करे ओकर समस्त पाप नष्ट हो जाए, अंत में ओला स्वर्ग मिल जाए, अंत में ओला आपके धाम मिले। मोर व्रत करे के आधा फल रात्रि ले मिले और आधा फल एक समय भोजन करने वाला भक्त ल मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मोर व्रत करे वो विष्णु लोक ल प्राप्त होए, ओला आप अपन धाम दो। कृपा करके नाथ मोले इसने वरदान दे दे। जौन मनुष्य मोर दिन और रात एक बार भोजन करे वो धन धान्य से भरपूर रहा है। ऐसे भगवान विष्णु से वो कन्या के थे। तब भगवान विष्णु की थे, हे कल्याणी, तैं तो ये राक्षस ला मार के जगत के लिए कल्याण करे हस, तो तोर मोर भक्त जौन है तो एके रही संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करके मोर लोक ल प्राप्त करही। हे कन्या, आज मांग के कृष्ण पक्ष के 11 तिथि है और तय 11 तिथि के उत्पन्न होए हस, तेकर से ती तोर नाम उत्पन्न होही और आज से तोर नाम एकादशी होही। और से एकादशी महारानी है प्रकट होइस और ओकर कृष्ण पक्ष में अगहन के एकर नाम उत्पन्ना एकादशी पड़िस। जौन मनुष्य दिन में व्रत करथे ओकर समस्त पाप जो है जड़ से नष्ट हो जाते, मुक्ति मिलथे और भगवान विष्णु के धाम जाथे। भगवान विष्णु की थे कि हे एकादशी, मोला तीज, आठे, नौमी और 14 तिथि बहुत प्रिय है, लेकिन आज से ये सब तिथि से भी सर्वोपरि एकादशी रही। तो व्रत के फल से सब तीर्थ जाए के फल एक तरफ और तोर व्रत करे के फल जो है तो एक तरफ। ये मोर कथन है। ऐसे कही के भगवान विष्णु जो है अंतर ध्यान हो जाते। भगवान कृष्ण कहा थे कि हे अर्जुन, सब तीर्थ सब व्रत में के फल से एकादशी व्रत के फल जो है तो सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य के शत्रु मन मैं नष्ट कर देता हूँ, वो मोक्ष देता हूँ और मनुष्य के विघ्न ला मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी मोला बहुत प्यारी है। ये मैं तोला एकादशी के उत्पत्ति के बारे में बताए हूँ और आज ये एकादशी की उत्पत्ति हो है तेकर से ती अगहन महीना के कृष्ण पक्ष के एकादशी के नाम उत्पन्न है। एकादशी व्रत समस्त पाप ला नष्ट करने वाला है और सिद्धि देने वाला है। जो मनुष्य एकादशी महत्तम ला सुनथे, करथे, पढ़थे, कुछ नहीं तो हुंकारू भरथे, ओहुला अश्वमेध यज्ञ के फल मिलथे। तो हे अर्जुन, ये एकादशी के व्रत जो हैं तो हर मनुष्य ला करना चाहिए। एकर तो पुण्य फल जो ने तो उनमें तोला बताए हों। तो भगवान कृष्ण है अर्जुन ला और सूत जी महाराज सब मुनि मन ला ये एकादशी के महत्तम बताते। बोलो उत्पन्ना एकादशी महारानी की जय।